हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। तो हमारा काम रूटीन का स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह 7:30 बजे शुरू कर दिया हमने। मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। आलू बड़े जब तक, फिर माता जी ने चटनी कूट दी। आलू की चटनी बहुत सारे दिन हम बनाई है। मैंने आलू तो बॉईल करे थे परांठा के नाम पे, पर पराठे फिर सब ने मना कर दिए। कई दिन हो गए आलू की चटनी बना दी क्योंकि सब घर आ भी थे, तो आज आलू की चटनी बनवा दी। लस्सी वस्सी बिलो ली थी हमने। उसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया। साथ साथ में पहले रोटी सेक लेंगे। फिर मैंने साथ साथ में रोटी सेकी। इतना चटनी बन के तैयार होगी। चटनी बनाने के बाद फिर जिन्हें सुबह सुबह खानी थी रोटी, उन्हें खा ली। बच्चे फिर थोड़ी देर खेलने लगे। खेलने के बाद ये नान धोना करा। इतना फिर मेरा और काम चालू हो गया। संडे के दिन तो सुबह से शाम तक ऐसे ही रहता है, वो काम सारा लेट सेट, कोई काम टाइम पर नहीं होता। हमारा तो ऐसे ही हुआ करे, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो जाए और दिन जिस टाइम उठा उस टाइम स्कूल जा ले बच्चे। इस मारी थोड़े से लेट में मैं भी सोच लूँ चलो सो जाने दे बच्चा ना। फिर उठा के अपना इतना ही अपना काम करें। फिर इन्हें नाना धोना करें। इतना मेरा ऊपर का काम निपटा। काम निपटाने के बाद फिर बच्चे नहा धो लिए। फिर नहा धो कर इन्हें अपना खाना खा कर अपना स्कूल की थोड़ी बहुत पढ़ाई करी। मेरा अपना और काम चालू होया। मेरा काम तो नहीं चलता रहा है, मेरा ने सभी का चल जाए वही। सुबह सुबह फिर रोटी दे दी। रोटी थी, मक्खन था और चटनी थी और लस्सी थी। जिसने खानी थी खा ली भाई। फिर मैंने सारी रोटी बना कर रख दी थी। फिर मैं कल ये बार बार सेकूँगी तो मेरा काम आज काबू में नहीं आने का। हर बार ही ऐसा होया करे। तो मैंने ये 9:30 बजे से सारी रोटी बना कर रख दी थी। खा लेंगे मैं का साथ साथ में। अगर बीच में छोड़ दूँगी तो फिर और काम बच जाएगा। कभी कोई नहीं होगा बीच में बनाने के लिए। तो भाई एक साथ मैंने सारी रोटी बना दी थी। अपनी रोटी बनाने के बाद मेरा गड़खरा काम निमट जाया कर। जब तक रोटी नहीं बनाती हूँ जब तक मेरा काम काबू में आवा भी नहीं गा। क्योंकि मैं और कुछ भी काम छेड़ूंगी तो बीच में कोई भी फिर रोटी चाहिए किसी ने। तो मैंने सारा एक बार में कर करा कर दिया था। फिर रोटी बनाते के साथ माता जी ने चाय पी कर और बर्तन धो दिए। बर्तन धोते ही मैंने रसोई संगवाई और झाड़ू काटी। झाड़ू काट कर फिर मैंने अपने बाल की केयर की सोची, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रफ हुए पड़े थे, बहुत सारे टूटे थे। तो मैंने ये एलोवेरा का पल्प निकाला, कुछ उसमें दही मिलाई। दही मिलाने के बाद मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से फेंट लिया। कम से कम 5-6 मिनट तक इसको फेंटने के बाद ये इतनी बढ़िया फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल इसकी क्रीम सी तैयार हो जाए है। क्रीम इसकी फिर बनकर हर बाड़ा में क्रीम की तरह उसने मसाज कर लो, उसकी जड़ों से लेके और लेयर तक, बिल्कुल नीचे तक इतनी बढ़िया क्रीम तैयार हो जाएगी इसके बनाने के बाद। और इसका काफ़ी सारा फ़र्क मिला। मैंने यो कम 4-5 बार यूज करा होगा, लेकिन फिर भी बहुत असर है। मैं इसको हफ्ते में अगर 3 बार बाल दूँ तो 2 बार इसको यूज करती हूँ। तो देखते हैं भाई कितना क्या फ़र्क होता है। मैंने भी देखा है कहीं दही तक काफ़ी सारा अच्छा वो है बड़ा में। फिर मैंने ये तैयार कर लिया। फिर मैंने सोची मैं कल इतना मैं लगाऊंगी स्पेशल तो इसका टाइम बचेगा नहीं। नहाने के टाइम तक मैं रसोई संगवाने के बाद मैंने सीधा 9 बजे से लगा लिया। तो मैं 10 बजे तक मेरा काम होगा, जब तक मैं ये तैयार भी हो जाएगा। 1 घंटा करीब मैंने बड़ा में रखा है। हर बारी मैंने करा करूँ काम निमटा इतना मेरे सिर पर ही हो रहा है। लगा कर फिर मैं कपड़ा बांध लिया करूँ। और फिर यो मैंने परसों जो स्टिच दिखाई थे सूट कट कराया था, यो मेरा तैयार हो गया। कुर्ता तैयार हुआ। अभी मेरा सलवार इसकी बनी भी नहीं है। सलवार को आज कंप्लीट करूँगी। ये देखो कुर्ता मेरा बनकर तैयार है। पीछे इसमें प्लेट लगा दी थी मैंने 2। सलवार का सूट तैयार कराया मैंने यो बिल्कुल सिंपल सा गोल गले बना कर। और फिर ये 2 इनकी आज कटिंग कर रख लूँगी। कटिंग अगर एक्स्ट्रा हुई रखी है कपड़ा तो मेरा फटाफट तैयार हो जाएगा। अगर कटिंग नहीं है तो थोड़ा मैं आलस कर जाती हूँ काम करने में। इन दोनों की आज ट्राई कटिंग कर रख लूँगी अपने। फिर वो सलवार होते के साथ इनका नंबर लगा दूँगी सिलने का। कि बैठने के बाद तो मैं फटाफट कर दूँ, जब तक नहीं बैठती तो नहीं बैठती। 1 घंटे में नहीं तो मेरा सूट मोस्टली तैयार कर दिया करूँ मैं वैसे सिंपल ही सूट पहना करूँ, सिंपल ही सिलवाया करूँ। अगर मैंने बाहर भी सिलवाना जब भी और खुद सिलना जब भी, एक ही दोनों की कटिंग कर रख लूँगी। इनका इनर लगाऊंगी दोनों का। ये तो बिल्कुल अभी के मौसम के ठंडे मौसम में इसमें गर्मी में पहनने का बिल्कुल कॉटन में कपड़ा। तो इसने भी कर लूँगी कट कर, तैयार कर लूँगी कटिंग कर। इनकी कटिंग करने के बाद फिर मैंने सोची चलो भाई आज मशीन भी लगानी है। मैंने बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं
क्योंकि आज संडे भी है, तो आज एक्स्ट्रा में बहुत सारे कवर पर्दे सब कुछ हो जाए धोने के लिए। तो मैंने फटाफट मशीन लगा कर सारे धो दिए। ये मेरा स्टिच होया और कुर्ता है, ये इसकी सलवार अभी अधूरी पड़ी है। फिर मशीन लगाने के बाद वही फिर स्टार्ट कर दी फटाफट। तब ऊपर तब मौसम हो गया बारिश का बिल्कुल। सारे कपड़े धोने के बाद फिनिश करे मैंने। फिर मैंने देखे 2 प्यारे प्यारे बबुए मेरे वाइट कलर के बिल्कुल गंदे हुए पड़े हैं। फिर मैंने ये कपड़े निचोड़ने के बाद जो साबुन का पानी बचा, सर्फ का पानी बचा, उसमें वे डुबो दिए पानी के अंदर। और 2 वे हार्ट वाले पिल्लो थे जो वे दोनों भी डुबो दिए, बिल्कुल गंदे हो रहे थे, उनमें धूल इतनी ज़्यादा हो रही थी। मौसम में देखते हुए मैंने फटाफट कपड़े निचोड़े। मैं क्या कहते बीच में लाइट कर जा काम, और फिर मेरे रह जाएंगे कपड़े। और मौसम ख़राब होते ही ज़्यादातर ऐसा होया करे, लाइट का सब तो पहला काम होया करे जाना। तो मैंने फटाफट ये करे। फिर इस ये जो बचा हुआ पानी था कपड़े धोले निचोड़े हुए का, इसमें मैंने दोनों पिल्लो और दोनों वो बब्बे से रैबिट थे वे डुबो दिए थे। फिर उनका मोटा मोटा मैल उसमें कट गया सारा। फिर और उस पर निरमा लगा कर और अच्छे से हल्के हाथ तक मसल दी। फिर एक बार तो मैंने नूडल सा लगा था, मैं कर ली ये पानी में डुबोते के साथ आज ख़राब, उनकी गर्दन बिल्कुल लटक गई थी। पर फिर जैसे मैंने धोते के साथ मशीन के अंदर सुखा दिए, वे सुखाते के साथ बिल्कुल बढ़िया निकल गए थे, जैसे थे वैसे ही हो गए थे। एक बार तो बिल्कुल पिचक गए थे, मैं कहा चलो फेंकने पड़ेंगे, तो गए ख़राब। फिर धोने के बाद बिल्कुल वाइट वाइट निकले, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। देखो हल्के हाथ तो फिर मैंने रगड़ दिया, मसल के नवा दिए दोनों। फिर सुखाने के बाद बिल्कुल वही टाइट हो गए दोनों सही। और ये आर्ट भी मेरे बिल्कुल साफ़ निकल गए थे। फिर मैंने बैठ कर कपड़े वपड़े धोकर सुखा कर फिर मैंने करी उस सलवार की स्टिचिंग। तो भाई आज स्टिचिंग करी, बस इतना ही था। मिलेंगे फिर, बाय बाय।